राधे राधे दोस्तों, जय गिरिराज धरण की। आज हम आपको लेके आ चुके हैं ब्रज 84 कोस लीली परिक्रमा के अंतर्गत इंद्र पूजा पे। इंद्र पूजा इस जगह का नाम कैसे पड़ा और गिरिराज जी पूजन की बहुत बड़ी कथा है, तो यहाँ के बारे में मैं आपको छोटा सा बड़े विस्तार से आपको बता देता हूँ, जिससे भी आपको ब्रज 84 कोस की लीली परिक्रमा आप सभी कर रहे हैं तो बड़ा ही आनंद आ रहा है। बहुत वैष्णव है, वो कमेंट में भी बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखते हैं गिरिराज जी के प्रति। तो अभी हम लेके आए इंद्र पूजा पर। तो इंद्र पूजा पहले क्या है, ब्रज में पहले इंद्र की पूजा हुआ करती थी। ये पूरा ब्रज मंडल है, इंद्र की पूजा होती थी। तो देख रहे हैं कि एक दिन पूजा की खूब जोरों शोरों से तैयारी चल रही है और सभी कोई अपने घर से कुछ लेके आ रहा है, कोई अपने घर से कुछ लेके आ रहा है। तो हमारे श्री कृष्ण का नैया बहुत ही नटखट हैं, तो वह देख रहे हैं कि ये धूमधाम से किस चीज की तैयारी हो रही है। कोई ब्रजवासी अपने घर से कुछ लेके आ रहा है, कोई कुछ लेके आ रहा है। कृष्ण कन्हैया नंद बाबा से पूछ रहे हैं कि बाबा मेरे को ये बताओ, जो ये पूजन की तैयारी जो चल रही है किस चीज की चल रही है, और ऐसा क्या है आज कि सभी ब्रजवासी अपने घरों से कोई कुछ बना के ला रहा है, कोई कुछ बना के ला रहा है, ऐसा क्या है। तो बाबा बता रहे हैं कि लाला आज इंद्र की पूजा की तैयारी चल रही है। हम प्रतिवर्ष इंद्र की पूजा करते हैं, तो आज भी इंद्र की पूजा की तैयारी यहाँ पर जोरों से चल रही है। तो हमारे लाला बहुत ही नटखट हैं, तो उनको बड़ी चिंता हुई, दुविधा में आ गए कि आप इंद्र की पूजा क्यों करते हो बाबा, मेरे को ये बताओ। तो नंद बाबा बड़े ही प्रेम से लाला को समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि लाला इंद्र हमको जल देता है, जिससे हमारे खेत खलियान बहुत ही हरे भरे रहते हैं। गायों के लिए जो इतनी नंद बाबा पे गाय बहुत थी, तो इतनी गायों के लिए जल भी हमको यह इंद्रदेव के द्वारा प्राप्त होता है, जिससे हमारी गायों के लिए पीने को जल मिलता है और हमारे खेत खलियान भी हरे भरे रहते हैं। तो लाला बड़े दुविधा में बोल रहे हैं बाबा से, बाबा ये बताओ तुम इंद्र की पूजा करते हो, इंद्र का तो काम ही है जल बरसाने का। जब जैसे कि सभी देवताओं को काम दिए गए हैं, पवन देव को हवा का काम दिया, इसी प्रकार इंद्र को भी काम दिया गया है जल का, तो इनका तो कार्य है जल बरसाने का। तो लाला कह रहे हैं आपको पूजन करना है तो इस विशाल गिरिराज गोवर्धन पर्वत का करिए। ये आपको खाने के लिए फल देता है, जलाने के लिए ईंधन देता है और आपकी गौचर के लिए भी काफी जमीन ये देता है। तो आपको पूजन करना है तो विशाल गिरिराज पर्वत का करिए। तो नंद बाबा बोल रहे हैं लाला देख हम तो तेरे साथ हैं ही, अगर आपको पूजन करना है लाला तेरे को तो तू आ गया कर ले। सभी ब्रजवासी श्री कृष्ण कन्हैया के साथ में आगे आए और गिरिराज जी की पूजन करने लगे। तो नंद बाबा बोल रहे हैं कि लाला हम पे तो आगे पूजा करना आवे ही ना है, पूजा करना कैसे करना है, क्या करना है तू बता। तो हमारे श्री कृष्ण कन्हैया आगे आए और गिरिराज जी पूजन करना चालू किया। और एक हाथ से पूजत है और दूसरे से रहे पुजाए। एक तरफ से तो पुज रहे हैं खुद ही और दूसरी तरफ से खुद पुजा रहे हैं। एक हाथ से पूजत है, दूसरे से रहे पुजाए, ब्रजवासियों से मांग मांग कर खाए। तो ये मांग मांग कर खाना है ना, और लाओ हमारी भाषा में बोलते हैं, ब्रज भाषा में, और लाओ अन्य और लाओ अन्य और लाओ। तो ऐसे ही गांव का नाम पड़ा आन्योर गांव, जो भी हमने पिछली वीडियो में आपको दर्शन कराया था, उस गांव का नाम है आन्योर। तो ऊपर से इंद्रदेव देख रहे हैं कि ये कौन है, ये ब्रज में पूजा हो रही है और सभी ब्रजवासी बड़े ही प्रेम से इसको खिला रहे हैं और ये मांग मांग कर खुद खा रहा है, ऐसा ये कौन है। तो इंद्रदेव ने क्या किया, गुस्से में आ गए और गुस्सा में आकर ब्रज में इतनी घनघोर बारिश कर दी। इंद्र ने अपने बेगों से कह दिया ब्रज में इतनी बारिश कर दीजिए जिससे ब्रज तबाह हो जाए। और सभी ब्रजवासी, एक तरफ पूजा चल रही थी और एक तरफ अचानक से बारिश आ गई, तो सभी ब्रजवासी डर गए और कन्हैया से कहने लगे कन्हैया ये तूने क्या ऐसा कर दिया, हमारे से ऐसी पूजन करवा दिया। और इंद्र तो नाराज हो गए। तो अचानक से काफी तेज बारिश होने लगी और ब्रजमंडल डूबने लगा, हाहाकार बीतने लगी, गैया रमाने लगी, पंछी गाने लगे, किकाने लगे। अचानक से श्री कृष्ण कन्हैया लाल ने अपनी कन्नी उंगली पर गिरिराज जी पर्वत को धारण कर लिया और अपनी कन्नी उंगली में से सुदर्शन चक्र को ब्रजमंडल की तरफ छोड़ दिया। जितना भी जो इंद्र का पानी है, जितना भी जल है, तुम इस सभी जल को पी जाओ। और श्री कृष्ण कन्हैया लाल ने अपनी कन्नी उंगली पर 7 दिवस भई वर्षा भारी, थके मेघ भारी जलधारी। 7 दिवस तक जो जल वर्षा हुई, सबरे इंद्र के मेघ भी थक गए। तो इंद्र देख रहे हैं कि मैंने इतना जल बरसाया है, इतना प्रकोप उठाया है, फिर भी ब्रज का कुछ नहीं बिगड़ा, सब ब्रज यूं की तो है। फिर गुरु बृहस्पति जी
इंद्र को समझा रहे हैं कि तुमने बहुत बड़ा पंगा ले लिया है कृष्णा से, तो तुमको जाकर माफी मांगनी पड़ेगी। मैं आपको अपनी ब्रज भाषा में बता रहा हूँ कि ऐसे गुरु बृहस्पति थे, तो उन्होंने समझाया है इंद्र को कि आप जाओ ब्रज में और कृष्णा से माफी मांगो। तब इंद्रदेव यहाँ आए हैं और अपने साथ में सुरभि गाय और ऐरावत हाथी को लेके आए हैं। ऐरावत हाथी से श्री कृष्ण कन्हैया का यहाँ पर जल अभिषेक किया है। सुरभि गाय के दूध से स्नान कराया है, तभी से इस जगह का नाम पड़ा इंद्र पूजा, इंद्रमान भंग स्थल। इंद्र पूजा भी हम यहाँ बोलते हैं, इंद्रमान भंग स्थल भी बोलते हैं। तो बहुत ही सुंदर दर्शन यहाँ के। अभी 56 भोग जो भी होता है श्री कृष्ण कन्हैया लाल का, 56 भोग, 56 तरह के जो भोग आते हैं वो इसी इंद्र स्थान पर आते हैं और इंद्र का मान भंग यहाँ पर आके किया है। और जो 7 दिवस हुई वर्षा भारी, जो 7 दिन तक लगातार वर्षा हुई, श्री कृष्ण कन्हैया लाल ने अपनी कन्नी उंगली पर गिरिराजी पर्वत को धारण किया है। उसके प्रमाण भी आज भी गिरिराजी पर्वत पर मौजूद हैं। जो बरसात हुई थी 7 दिन तक, आज भी उसके प्रमाण यहाँ मौजूद हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा बारीकी से। ये आप जो छिंद दर्शन कर रहे हो, ये जो अभी दर्शन कर रहे हो, ये सभी बूंदों के निशान है। जैसे कि कोई तेज बारिश हुई हो, तेज कोई गड्ढा सा बना दिया। देखिए बिल्कुल यहाँ पर एक जगह नहीं, आप ये सोचेंगे कि एक जगह ही अंकित भैया दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पे भी तेज जैसे कि कोई बारिश आई हो, बूंदों के निशान एकदम यहाँ चकाचक बने हुए हैं। और ये एक ही शिला पे नहीं, पूरे गिरिराजी पर्वत पर ये निशान देखने को मिलते हैं। और जो सुरभि गाय आई थी, सुरभि गाय ने श्री कृष्ण कन्हैया का अभिषेक किया था, उसकी भी दूध की धार आज भी यहाँ पर मौजूद है। हमने पिछली वीडियो में जो गिरिराजी के चरण चिन्ह और इत्यादियों के आपको दर्शन कराए थे, तो आप हमारे पिछली वीडियो में श्री कृष्ण कन्हैया के चरणों के चिन्ह के निशान हैं, वह भी आप दर्शन कर सकते हैं। और होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम वहाँ की लिंक डालेंगे। ये देखिए बिल्कुल जो हमने को बताया था आपको, जो गिरिराज जी के शिला में गाय दूध छोड़ाती थी और ग्वाला परेशान रहता था कि ये गाय कहाँ दूध छोड़ाती है, उसी प्रकार हमारी जो इंद्रदेव अपने यहाँ से इन ऐरावत हाथी को लाए थे। ऐरावत हाथी की सूढ़ों में 4 सूढ़ थी ऐरावत हाथी की, उनसे श्री कृष्ण कन्हैया का अभिषेक कराया था। उसी से गोविंद कुंड का प्रागट हुआ। और ये जो आप धार देख रहे हैं, ये दूध की धार हैं, ये पूरे गिरिराजी पर्वत पर आई हैं, तभी से इस जगह का नाम इंद्र पूजा पड़ा था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो हमारी, तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए, और जिससे क्या ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और भी वैष्णव जो अभी दर्शन का लाभ नहीं ले पाए वह भी दर्शन का लाभ ले सकें। और ये इंद्र के देव हैं, इंद्र दवन, देव दवन, नाग दवन, ये तीनों देव यहाँ विराजे हैं। बहुत ही सुंदर दर्शन आपको हम अभी करा रहे हैं। जय गिरिराज धरण की। राधे राधे। मानसी गंगा नहले, तो 7 परिक्रमा कर ले, पाप परल होए जाए सेवा, गोवर्धन की कर ले, तेरो पाप कर्म है जाए, गोवर्धन की कर ले, सब चिंता मिट जाए, धन की कर ले, मुगट विराजे, कौनो लाल सेवा, गोवर्धन री कर ले, कर ले, सब चिंता मिट जाए, सेवा गोवर्धन की कर ले, गिरिराज लागे प्यारो, ओ ढोरा कंठी वारो, गिरिराज
लागे प्यारो ये काला कंठी वालो हाथ सेवा गोवर्धन की कर ले सब चिंता मिट जाए सेवा गोवर्धन की कर ले सब चिंता मिट जाए सेवा गोवर्धन की कर ले करो प्रेम से सेवा ते पावो मिसरी मेवा जो करे प्रेम से सेवा पावो मिसरे मेवा करो प्रेम से सेवा ते पावो मिसरी मेवा करो प्रेम से सेवा पावो मिसरी मेवा पाप परल होए जाए सेवा गोवर्धन दी कर ले पाप परल होए जाए सेवा गोवर्धन की कर ले सब चिंता मिट जाए सेवा गोवर्धन दी कर ले सब चिंता मिट जाए सेवा गोवर्धन की कर ले गोवर्धन लीला गावे ओ वैष्णव जन वही पावे जो गोवर्धन लीला पावे वैष्णव जन की पावे ब्रज में होवे वास सेवा गोवर्धन की कर ले श्री वल्लभाधीश की जय, गिराधरण की जय। वैष्णव, अब हम आपको लेके आए हैं 7 कोस की गिरिराज जी की परिक्रमा के अंदर। गिरिराज जी मुखाबिंद के थोड़े से पहले यहाँ पर तुलसी क्यारा, इनको बोलते हैं तुलसी क्यारा। तुलसी क्यारा का मतलब है वल्लभ कुल परिवार के जो वंशज है, जो लीला धाम में पधार जाते हैं, तो उनका जो अस्थि होती है, तो अस्थि, थोड़ी सी अस्थि यहाँ पर इसी तुलसी क्यारे में पधरा के उनकी जो तुलसी क्यारा बनाते हैं, और बाकी जो स्थिति है वो सौरम जी, गंगा जी जाते हैं। सभी जी अपने वल्लभ संप्रदाय के जो भी वल्लभ कुल बालक हैं या वैष्णव हैं, उनकी जो अस्थि है सौरम जी, यहाँ से 3 घंटे का रास्ता है, तो सौरम जी गंगा है वहाँ, और वहाँ महाप्रभु की बैठक भी है, तो वहाँ जाती हैं और थोड़ी अस्थि यहाँ कर भावसा से लेके आते हैं। ये लीला प्रवेश के द्वार के अंदर ये भावना है, तो यहाँ पर वल्लभवंश के जो अस्थि होती है ला के तुलसी क्यारा बनाते हैं, और आप तरेटी में दर्शन कर रहे हो। आप सभी वैष्णव तरेटी के दर्शन करें। गोवर्धन जो की रही है तरेटी सी, गोवर्धन जो की रही है नित्य प्रति मदन गोपाल लाल के चरण कमल चित लइए तन पुलकित ब्रज रज में लौटत गोविंद कुंड में नहीं। रसिका पितामहित चित की बात, रसिका पितामहित चित की बात, सी गिरधारी जी सो कहिए तरेटी सी गोवर्धन की रही, गोवर्धन की रहिए तरेटी सी गोवर्धन की रही। इसीलिए वल्लभ वंश के जो लीला धाम में पधार जाते हैं, तो ये गुसाई जी ने भी
यहीं पर लीला प्रवेश की थी और महाप्रभु जी ने भले ही वहाँ बनारस में काशी में लीला किया हो, उनका जो तेज प्रताप जो पुण्य था उन दंडोती शिला में विराजमान हुए थे। ऐसे ही मुखारबिंद के पास में तुलसी क्यारा है, वो लीला प्रवेश गोसाई जी का है और उनके वंशज का जो लीला पधार जाते हैं तो तुलसी क्यारा में उनकी जो अस्थि लाते हैं। तो वो भावना है कि लीला प्रवेश द्वार में सभी वैष्णव तरेटी में दर्शन करें। ऐसे ही भावना रखे कि तरेटी गोवर्धन की रहिए, तन पुलकित वज्र वज्र में लौटत गोविंद को निनाइए। सभी वैष्णव को अब आपकी यात्रा पूर्ण हो रही है, मुखारबिंद की ओर बढ़ रहे हैं, 7 कोस की परिक्रमा आपकी पूर्ण हो रही है। सभी वैष्णव घर बैठे मानसी में गिरिराज जी की परिक्रमा करें और आनंद लेवें। जय श्री कृष्ण। बोल गिरिराधरण की जय। राधे राधे दोस्तों, जय गिरिराज धन की। अब हम आपको लेके आ चुके हैं गिरिराज जी मुखारबिंद। हमारी 7 कोशीय परिक्रमा भी पूर्ण हुई। गिरिराज जी की कृपा आप सब पर ऐसे ही बनी रहे, सभी भक्तों को ऐसे ही आनंद आते रहे, ऐसे हम गिरिराज जी से विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं। इसी जगह से श्री कृष्ण कन्हैया लाल ने गिरिराज जी पर्वत को धारण किया है। फिर लगातार 7 दिन वर्षा भारी, फिर इंद्र ने बारिश की है, फिर इंद्र ने यहाँ पर आके क्षमा मांगी है। फिर आगे ऐसे ही लीलाओं के हम आपको दर्शन कराते रहेंगे। राधे राधे बोलिए और ब्रज के आनंद ऐसे ही लेते रहिए। जय गिरिराज धन की। राधे राधे। अंकित भाई गौर का। जय श्री कृष्ण।